नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा। भाजपा की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया। आपको बताते चले कि विगत दिनों निकाय चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और उसमें भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है और महापौर मीनल चौबे बन गई हैं। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 40 से आशु चंद्रवंशी मौजूद हैं। ये पूर्व में पार्षद रहे, इस बार पार्टी ने पुनः मौका दिया और इन्हें भारी लीड मिली। खास चर्चा इनसे करेंगे क्योंकि ये एक ऐसे प्रत्याशी थे जो कि पर्ची बांटते थे पार्टी में, और पार्टी में पर्ची बांटते बांटते ये बड़े नेताओं के नज़र में है और पार्टी ने इन्हें उपाध्यक्ष से लेकर बड़े बड़े दायित्वों से भी नवाजा। खास चर्चा इनसे करेंगे। पुनः एक बार आप जीत चुके हैं, वार्ड वासियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डीडी नगर वार्ड की सुधी जनता, प्रबुद्ध जनता ने मेरे कार्यों पर विश्वास व्यक्त किया है। हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संकल्पों पे विश्वास किया है और पार्टी के साथ खड़े रहने का फैसला किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनका यह फैसला उनको सही साबित होगा और मैं उनके विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करूंगा। जी, एक चर्चा तमाम राजनीतिक गलियारों में और लोगों में चलती है कि आशु चंद्रवंशी विगत विधानसभा में विधायक के लिए भी बात कर रहे थे और विधायक टिकट के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। विधायक टिकट क्यों नहीं मिला? क्योंकि आप तो एक बड़े नेता हैं और पॉपुलर नेता हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रत्याशी बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, यह पार्टी तय करती है। हम सबको एक पार्टी के सिद्धांतों के तहत अपनी बात रखने का हक है। उसी कार्य योजना में बात होती है। जैसे मुझे उस समय अवसर नहीं मिला, लेकिन इस बार पार्टी ने कहा कि आप पार्षद का दायित्व निभाइए। आप मुझे कैंडिडेट बनाया, जनता का आशीर्वाद मिला। पार्टी जो भी अवसर देती है उसका पद बड़ा नहीं होता, अवसर बड़ा होता है, भाव बड़ा होता है और हमारे अंदर जो कार्य करने के लिए एक जज्बा है वो महत्वपूर्ण होता है। फिर से मुझे पार्टी ने इस वार्ड के लिए दायित्व दिया है। मैं पार्टी के विश्वास पर खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर पार्टी की विचारधारा जो हम सब सत्य सनातन के साथ मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, यहाँ हमारे स्थानीय विधायक राजेश मूणत जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के माध्यम से हमारी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लिए हैं। उसी ओर कार्य करेंगे। मैं इस दायित्व के साथ भी बहुत संतुष्ट हूं और प्रसन्न हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। सब पार्टी के कार्यकर्ता व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता। हम सब मिलकर जुटकर एक पर्ची बांटने वाला बूथ का कार्यकर्ता, उनके ऊपर कार्य करने वाला शक्ति केंद्र का संयोजक, सहसंयोजक, प्रभारी, वार्ड के प्रभारी, ऐसे बहुत सारे दायित्व हैं और सब मिलकर कार्य करते हैं। कोई एक व्यक्ति किसी चीज़ को नहीं कर सकता। हाँ, सारी कार्य योजना जो दी जाती है उसका अपने अपने दायित्वों के तहत निर्वहन सही तरीके से हम सब करते हैं, तो तब जाकर पार्टी जो है सफल होती है। और हम सब उसी कार्य योजना, भारतीय जनता पार्टी की संगठन की कार्य योजना, कैडर की कार्य योजना, इस पर कार्य करते हुए प्रत्याशी को जिताते हैं। अटल विश्वास पत्र को बोर्ड में धरातल पर कैसे उतारेंगे आशु चंद्रवंशी? देखिए, पार्टी ने अटल विश्वास पत्र बनाया है और हमारे पार्टी का ऐसा संदेश है लोगों के बीच कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे। ये मूल मंत्र हम सब ने ग्रहण किया हुआ है। अटल विश्वास पत्र के तहत जो जो भी पार्टी ने वादा किया है वो हमारी नवनिर्वाचित महापौर श्रीमती मीनल चौबे जी के माध्यम से, उसके पहले विष्णुदेव साय सरकार नगरीय निकाय विभाग से होते हुए यहाँ पहुँचेगा। वार्डों में उस कार्य योजना को हमको सफल बनाने के लिए जी जान से जुटेंगे और उसका 100% कार्यान्वयन हो, इस पर हम सब नज़र रखेंगे। ये दायित्व है हमारा और अटल विश्वास पत्र को घर घर तक पहुंचाकर उस योजनाओं को हम पुनः पार्टी के लिए कार्य में जुट जाएंगे। तमाम उपलब्धियां आपके पहले कार्यकाल की हैं। कोई ऐसी एक 3 उपलब्धियां आप बताएं कि जिसकी वजह से आपको वार्ड वासियों ने पुनः आशीर्वाद दिया। देखिए, वैसे तो डीडी नगर वार्ड पूर्णतः विकसित वार्ड है। यहाँ पे प्रबुद्ध जन रहते हैं और एक कॉलोनी का क्षेत्र होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर करीब करीब 300 से 400 ऐसे हैं जो निर्धन परिवारों की गरीब बस्तियाँ हैं। हमारे वार्ड में प्राथमिक हेल्थ पीएचसी नहीं था।
यहाँ का पीएससी जो है महुआ में अटैच था, तो पूर्व में पार्षद बनते ही हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यहाँ डीडी नगर में स्थानांतरित कराया। और उस समय की जो कोरोना महामारी, जो उस समय विदित नहीं था आने वाली है, आई, हज़ारों लोगों का वहाँ वैक्सीनेशन हुआ, कोरोना टेस्ट हुआ, और लगातार उस पीएससी के माध्यम से वार्ड के अभी शिशु टीकाकरण से लेके सारे कार्य वहाँ से हो रहे हैं। ये एक उपलब्धि मुझे अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही हमारे वार्ड में राशन दुकान नहीं थे, और कोरोना की महामारी में एक गरीब वाला चावल जो मोदी जी की योजना के साथ लोगों के लिए बड़ा राहत था, तो मैंने राशन दुकान पार्षद बनने के 2 महीने के अंदर ही यहाँ पे जगह दे के खुलवाया, और वहाँ से लोगों को राशन प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ डीडी नगर पहले पीलिया से ग्रस्त होता था। पीलिया के लिए ज़रा सा चिन्हांकित वार्ड था, क्योंकि नल के पाइपलाइन सब नालियों के अंदर थे, उसको चिन्हांकित करके ऊपर उठा के हमने पीलिया से मुक्त कराने में भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। जी, बाज़ार के व्यवस्थापन के लिए आप क्या करेंगे? क्योंकि बाज़ार शायद से यहाँ पर नहीं है, या फिर है तो उनकी पूरा क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। नहीं, ये जो बड़ा बाज़ार है इस क्षेत्र में वो डगनिया में है, ठाकुर प्यारे लाल वार्ड में, और यहाँ रायपुरा में है, माधवराव सप्रे वार्ड में। डीडी नगर वार्ड में ऐसा एक बाज़ार नहीं है, व्यवस्थित बाज़ार नहीं है। पर हमारे क्षेत्र में गोल चौक का जो क्षेत्र थोड़ा सा कमर्शियली वो एक्टिव है, वहाँ ट्रैफिक की और भीड़-भाड़ की बड़ी सुविधा है, और कानून व्यवस्था की भी बड़ा इशू है वहाँ पर। तो हमने कार्य योजना बनाई है कि बहुत जल्दी वहाँ पे एक पुलिस चौकी स्थापित करके, और उस क्षेत्र में थोड़ा सा जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, उस पे कार्य हम सब मिलजुल कर करेंगे। जी, आशीष चंद्रवंशी जी, आपने एक बात कहा कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। तमाम बार खबरें आती हैं कि डगनिया से लगा हुआ बंजारी नगर और उससे आजू-बाजू के क्षेत्र, वहाँ पर क्राइम बहुत ज़्यादा है। आए दिन चाकूबाजी होती है, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता है। उसका प्रमुख कारण है कि जो नशा जो है, नशा का एक बड़ा अवैध नशा ये बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, और छोटे-छोटे बच्चे इससे ग्रसित हैं, और वो नशे की हालत में उनको पता नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। तो हम सब कानूनी स्तर पर तो इसके लिए लगातार लगे हुए हैं। नशा के लिए लोग बाग वहाँ पे जो अवैध चलता था उसमें काफ़ी कमी आई है, लेकिन साथ ही साथ एक सामाजिक माध्यम से लोगों को जागृत करने का, उन परिवारों के बीच जाकर उनको थोड़ा संस्कारित करने का, सेवा बस्ती के माध्यम से ये सब कार्य करके इससे हम मुक्त कराने का पूरा प्रयास करेंगे। नल जल योजना किस प्रकार से आगे बढ़ रही है आपके वार्ड में? डीडी नगर वार्ड में नल जल योजना का कार्य अच्छा हुआ है। पुराने मेरे कार्यकाल में ही हुआ था, और अभी बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। एक आध दो जो तकनीकी कारणों से इशू आते हैं उस पर नगर निगम कार्रवाई करती है। बाकी नल जल योजना का डीडी नगर के ये जो रोहिणीपुरम क्षेत्र है, यहाँ पूरा कार्य फ़ेज़ 1 का कंप्लीट हो गया है। द्वितीय चरण में अगर कोई योजना आएगी तो उसमें फिर ये डीडी नगर सेक्टर क्षेत्र में जो ये क्षेत्र बचे हुए हैं, उधर विनायका विहार और बंजारी नगर, वहाँ पे ये काम होगा। पर ये डीडी नगर वार्ड ऐसा वार्ड है, यहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है। ये 2 बड़े टंकी से यहाँ सप्लाई होती है। गर्मी के दिनों में थोड़ा सा समस्या क्वांटिटी की आती कम मात्रा में, उसको भी हम मिलजुल कर प्रयास करके उसको ठीक करते हैं, और आगे उसमें और कार्रवाई करेंगे। चलते-चलते आखिरी सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। आपके वार्ड में महिला वोटर्स ज़्यादा हैं और कई ऐसी महिलाएं जो महतारी वंदन योजना से वंचित हो गई हैं। कब फिर से पुनः आप पोर्टल खुलवाएंगे और फॉर्म भरवाएंगे? महतारी बंधन के लिए जैसे ही सरकार के गाइडलाइन फिर से आएंगे, हम सब ने वो चिन्हांकित करके रखा हुआ है उन महिलाओं को जो इसमें छूट गई कुछ और कारणों से, तकनीकी कारणों से, उनको इस योजना का लाभ जरूर दिलाएंगे। तो आज हम पहुंचे थे वार्ड क्रमांक 40 में, जहां से पूर्व पार्षद और पुनः एक बार जीत के, भारी मार्जिन से जीत के अपने वार्ड की सेवा करने के लिए अग्रसर आशीष चंद्रवंशी से हमने खास चर्चा की। इन्होंने कहा कि वार्ड को विकसित करने के लिए हर उत्तम प्रयास किए जाएंगे। दैनिक विश्व परिवार के लिए मैं जवाद हुआ, रायपुर।